सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे स्पीकर को सुनने का मौका मिलने वाला है जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, जो आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक मैकेनिकल इंजीनियर अपने पूरे प्रोफेशन को चेंज करके एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन करता है और बहुत ही अच्छी सक्सेस लेता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे स्पीकर से। हेलो 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 हेलो, थैंक यू सो मच मिसेस शर्मा, अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू शुभम जी हमारे चैनल पे आने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि बेसिकली आप कहाँ से हैं, और थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि सब सुनने को बेकरार है कि कैसे एक हम्म मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़ करके नेटवर्क हम्म मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो थोड़ा सा हम्म अपने बारे में बताइए प्लीज कि कैसे आपने मतलब फॉरएवर में ज्वाइन किया और क्यों डिसीजन लिया इसको ज्वाइन करने का। हम्म। देखिए, स्टोरीज लोगों की बहुत मैटर करती हैं और स्टोरीज ही हमें लोगों को इंस्पायर भी करती हैं। सो मैं अपनी हमेशा अपनी स्टोरी को ना थोड़ी अनयूजुअल स्टोरी बनाना चाहता था। एक होती है नॉर्मल स्टोरी, कॉलेज गए, जॉब मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मर गए, एक तो ये लाइफ होती है ना। ये होती है यूजुअल लाइफ। बट मैं अपनी स्टोरी में ना हमेशा तड़का मारना चाहता था, तो मैंने लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं और ये रिस्क लेके मैंने बिजनेस को स्टार्ट भी किया था। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ मेरी हुई है, अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ तो मेरठ के पास एक छोटा सा टाउन है जिसको सरदना बोलते हैं, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, अभी भी मैं वहीं पे बैठा हूँ। ठीक है। सो जैसे बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यार ये तो अमीरों के चोचले होते हैं या फिर जो अच्छी सिटीज में रहते हैं वही लोग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक गांव में बैठ के भी ड्यू टू इंटरनेट आप बहुत धमाके कर सकते हो मार्केट में। अगर आप एक छोटे से गांव में भी हो, एक इंटरनेट आपको होना चाहिए आपके पास। सो टेंथ एंड ट्वेल्थ मैंने करी यहाँ से। उसके बाद मैंने सोचा कि यार उत्तर प्रदेश में रह के ना अपनी डिग्री नहीं लेते हैं, डिग्री लेते हैं किसी बाहर से। तो कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कुछ तैयारी वगैरह करी, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, मैं सही बता रहा हूँ। तो एक प्राइवेट कॉलेज मेरे को मिला जयपुर में, राजस्थान से मैंने करी, अपनी आरटीयू यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी। तो बीटेक कंप्लीट करने के लिए भी ना अब पता तो कुछ था ही नहीं। अब टाउन वाला बच्चा, उसका सराउंडिंग ही ऐसी नहीं, उसको पता ही नहीं करना क्या है। तो मेरे बुआ जी के बेटे थे, उन्होंने बोला कि अरे मैकेनिकल पे बड़ा स्कोप है भाई, आजकल गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ये वो। मैंने नहीं सोचा, नहीं कुछ नहीं, मैं सीधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सबकी सेम ही होती है। मैं क्या देख रहा हूँ कि हमें लैब रिकॉर्ड्स मिलते थे, बस एक बुक में से उसको छापना है और जाके टीचर से साइन कराना है। टीचर भी इधर उधर देख के साइन कर देता था और हो गया काम। मैं ये सोचता था, मैंने कहा यार ये कैसे इंजीनियरिंग चल रही है भाई। हम्म। मतलब एक बुक में से उतार के हम देख दूसरी कॉपी में लिख रहे हैं और उसको फिर टीचर चेक कर रहा है वो भी इधर उधर देख के। मैंने कहा ये तो पूरा प्रॉपर वेस्ट है। तो मैंने वहां पर दिमाग लगाना लगाना स्टार्ट किया, मैंने लैब रिकॉर्ड्स बनाने बंद कर दिए वहां पे। क्योंकि मेरे को यूजुअल थिंक करना मेरे को पसंद ही नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं। तो बिल्कुल। चलिए 4 साल कैसे न कैसे करके बीते। इंटरेस्ट कोई था नहीं गाड़ियों में, मशीन्स में, लेकिन स्टिल हमारी सारी जितनी भी लैब्स होती थी, सारी मशीन्स वगैरह होती थी, लोग कहते थे अरे आ गया मैकेनिक, ऐसे ही लोग बात करते थे। बट क्योंकि मैं एक टाउन से निकला था और जिस कॉलेज में मैं गया था उस क्लास में बच्चे थे केडीबी के, केडी के और ना केवी के। तो अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे थे, तो वो इंग्लिश बोलते थे। अब हम्म। यार मैं ऐसे इंग्लिश बोली नहीं जाती थी वहाँ पे। तो मैं ना, मुझे अब तक याद है, मैं फर्स्ट ईयर में आके स्टार्टिंग के 7-8 दिन तो रोज रोया हूँ। मतलब लेक्चर चल रहा है, लेक्चर खत्म हुआ, मैं कॉलेज से भाग के सीधा अपने हॉस्टल गया और हॉस्टल में जो टैप होती है हमारी वो चला के, जिससे बाहर लोगों का आवाज ना आए, टैप लगा के मैं खूब रोता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इससे तो अच्छा मैं सरदना में ही था, वहाँ कम से कम मैं राजा बन के तो रहता था। बट यहाँ पे तो क्या है यार, मुझे रोना पड़ रहा है क्योंकि मेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं। तो बट वहाँ पे मैंने एक चीज सोची कि यार देख, लाइफ में ना जब एक स्टेप ही आगे, जब हम एक स्टेप आगे लेते हैं ना, तो हमें बढ़ना पड़ता है आगे, है ना। हम बैक स्टेप नहीं ले सकते लाइफ में, बैक स्टेप कुछ है ही नहीं, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा यार शुभम, टैकल तो करनी पड़ेगी इन चीज़ों को, इंग्लिश बोलनी सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। करना स्टार्ट किया, अच्छे अच्छे लोगों से बात किया, नहीं होता था स्टार्टिंग में बिल्कुल भी। बट वही, अब खूब सारे धक्के खाए, बहुत लोगों ने बेइज्जती भी करी, यार ये कहाँ से आ गया तू, क्या है कैसे। बट फिर भी मैं रुका नहीं, मैं चलता गया। सो 4 साल कंप्लीट हुए इंजीनियरिंग के। उसके बाद मेरी जो प्लेसमेंट हुआ वो टीसीएस और इन्फोसिस, दो बड़े बिग जाइंट्स में हुआ। सोचो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, अब मुझे सीएस का कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कि यार बंदे में दम है, इसके एम्स अच्छे हैं, ये रियली वांट टू डू समथिंग, और खुराफाती दिमाग थोड़ा सा लगाता है तो ऐसे मेरा टीसीएस और कैपजेमिनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया। बट मैंने सोचा यार 4 साल मैंने मशीन्स की तैयारी करी है, मशीन्स की पढ़ाई करी है, और मैं यहाँ पे जाके कंप्यूटर से बैठ जाऊँ, मैं मज़े वाली बात नहीं। इवन तो टीसीएस और मतलब इन्फोसिस बहुत अच्छा पे मेरे को कर रही थी, बट फिर भी मैं नहीं गया और मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की 2016 में, सिर्फ 8,000 रुपये पर मंथ की। 31 डेज जाना होता था, संडे भी ऑफ नहीं होता था। 31 डेज, 12 घंटे काम करके सिर्फ 8,000 रुपये। तो मुझे अब तक याद है पहली मंथ की इनकम, पहले मंथ, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी मार दी थी मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में इतना मन नहीं करता था। तो तीन 2,000 के नोट, उस टाइम 2,000 के नोट चलते थे पिंक कलर के, तीन 2,000 के नोट मेरे को मिले थे, मेरी पहली सैलरी, वो भी इन हैंड कैश।
कैश दिया था उन्होंने कि लो पहले कैश ले जाओ। तो सोचिए जिस बंदे ने पूरी इंजीनियरिंग करी, इन्फोसिस टीसीएस उसके सामने था, सब कुछ बढ़िया था, आराम से 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता था महीने के, फिर भी 8 हज़ार वाली नौकरी में जाके, क्योंकि मैं लाइफ में कोई किक लेना चाहता था। मेरे को यूजुअल थिंग्स पसंद ही नहीं आती, मेरे को लगता है कि यार रिस्क लो आज ही लो, तो मैंने रिस्क लिया, टीसीएस कैप में इन्फोसिस छोड़ी, 8 हज़ार की बिजनेस स्टार्ट मतलब कंपनी में स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मेरे को ना डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस आइडियाज आने लगे, क्योंकि ऐसे कहते हैं आप जितने छोटी इंडस्ट्रीज में काम करोगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैंने दिमाग लगा अब तो बिजनेस करना है भाई, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था जिस इंडस्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उसका जो लाला था, लाला बोलते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मैनेजर भी नहीं बोलता, वहाँ पे लाला जो था ना, वो कहता था कि मैं ऐसे ऐसे पैसे कमाता हूँ। तो मेरे को समझ में आ गया इसका मॉडल क्या है, किस तरह से पैसे कमाता है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई यार, बिजनेस में पैसा बहुत है, जॉब में पैसा नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ, ये मेरे को 8 हज़ार रुपये देता है और मेरे से 12 घंटे का 12 घंटे काम कराता है। तो मैंने एक चीज़ और देखी वहाँ पे, एक चीज़ मैंने इस चीज़ को सीखा कि जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, वो जॉब ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, एमबीए बीसीए फलाना टिकना, इतनी सारी जो कोर्सेज करके बैठे हैं, वो किसी कंपनी में मैनेजर बन के बैठा है, बिल्कुल। वो कभी किसी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। मुझे इतना समझ में आ गया था वहाँ पे, मैंने कहा यार बात तो ये सही कह रहा है। तो मेरे पापा बोले चल भाई तूने बीटेक कर ली, तेरी छोटी मोटी नौकरी भी लग गई, अब एमबीए कर ले। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा एमबीए, मेरी लास्ट डिग्री सिर्फ बीटेक ही रहने वाली है, इससे एक ऊपर नहीं, कदम नहीं बढ़ाने वाला पढ़ाई की रिगार्डिंग में। मैं कोई बिजनेस खोलूंगा। पापा कहते पैसे हैं नहीं, बिजनेस खोल लेंगे साहब। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है ना, फिर भी हम कुछ करेंगे। तो मैंने अपनी पहली एक क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, और जो इंजीनियरिंग में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों लोगों को ना पता नहीं होता कि एक्चुअल इंडस्ट्री में आगे काम क्या करना होता है। चलो सीएसआईटी वालों को तो पता है प्रोग्राम बनाना है यार, कंप्यूटर्स पे काम करना है, वो ऑलरेडी वो कर रहे होते हैं। बट मैकेनिकल वालों को क्या काम करना है इंडस्ट्री में आके, सिविल वालों को क्या काम करना है इंडस्ट्री में आके, इलेक्ट्रिकल वालों को क्या काम करना है, उनको पता नहीं होता। तो मैंने दिमाग लगाया यार क्यों ना एक बिजनेस मॉडल खोलते हैं। तो मैंने अपना एक बिजनेस मॉडल निकाला, सक्सेस मंत्र अकेडमी के नाम से। जॉब के साथ ही मैंने स्टार्ट किया उस बिजनेस को। सो पैम्पलेट्स बनवाना स्टार्ट किया। अब समझ में आता है बिजनेस होता कैसे, बिजनेस का पहली बात तो नाम क्या रखोगे, पहली चीज। चलो मैंने रख लिया सक्सेस मंत्रा एकेडमी, उसका लोगो क्या होगा, उसका कैटलॉग क्या होगा, क्या लोकेशन होगी, क्या प्रोडक्ट होगा, कौन से क्लाइंट्स होंगे, किसको बेचोगे, कितने का होना चाहिए। ये सब चीजें मैं कैलकुलेट करना बैठा ना, मैंने कहा कितना हार्ड है बिजनेस करना भाई। जॉब करना तो कितना आसान है, सुबह उठाओ बैग, जाओ काम करो, चाहे मत करो सैलरी मिल जाएगी। जॉब तो बहुत ईजी काम है, फिर बिजनेस करना तो बहुत हार्ड है, क्योंकि यार सारी चीजें खुद देखनी पड़ेंगी। बट मैंने कहा रिस्क लेते हैं यार बिंदास, क्या दिक्कत है, अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं दबा के। मैं उसके साथ साथ जॉब के साथ करने लगा। तो 6-7 महीने मैंने खूब सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, कभी किसी से लेके कभी किसी से लेके, क्योंकि मेरे पास अभी उस टाइम पैसा इतना होता नहीं था। तो मैंने कभी किसी से लिया कभी किसी से लिया, कुछ कुछ करके पैम्पलेट्स बनवाए, कम से कम 100 आउट ऑफ पैम्पलेट्स बनवाए। सुबह निकल जाता था 6 बजे, क्योंकि ऑफिस मेरा होता था 10 से स्टार्ट होता था। सुबह निकल जाता था 7 बजे, और 7 से 8 से 9 मेरे, जहाँ पे मेरी इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री के आसपास जितने भी कॉलेजेस थे, उसमें जा जाके अपना वो रख देता था, तो अपना प्रोस्पेक्टिव देता था। मैंने कहा ये देखिए, ये मैंने ऐसे सक्सेस मंदिर अकेडमी खोली है, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कॉलेज के अंदर ही सिखाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में उन्हें क्या काम करना होता है। हम्म। सॉरी। तो इसके बाद हुआ, एंड 6 महीने मैंने बहुत लग के काम किया उस पर। मुझे पता था कि मैं ऑफिस से आता था 7 बजे 8 बजे, और उसके बाद खाना खाते मैं वापस अपने सक्सेस मंत्रा अकेडमी में लग जाता था, क्योंकि सारा काम मुझे खुद ही करना होता था। सारे पैम्पलेट्स पोस्टर छपवाने सब मैं खुद ही कर रहा था, सब कुछ खुद ही कर रहा था। तो 2-2 3-3 मेरे को बच जाते थे उस टाइम पे। 6 महीने में आपको पता है मैंने कितने रुपए कमाए? जीरो। बिल्कुल जीरो, मतलब एक पैसा, जिसको कहते हैं ना, एक पैसा नहीं कमा पाया मैं उस पूरे इंडस्ट्री, पूरे इस मॉडल में। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार चल छोड़ यार, रहने देते हैं, जॉब ही कर लेते हैं। मैं वापस अपने जॉब, क्योंकि जॉब मैंने छोड़ी थी नहीं, क्योंकि बहुत लोग ना, कुछ लोग होते हैं जॉब छोड़ देते हैं, एकदम जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तो जॉब के साथ साथ मैंने इसको किया। अब 6 महीने में शांत बैठा, 6 महीने बाद फिर मेरे को कीड़ा उठ गया एक। मैंने कहा नहीं यार, जॉब नहीं करनी यार, कुछ बिजनेस ही करना है। तो फिर मेरे चाचा थे एक, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो होता है ना जिसमें हम गोलगप्पे खाते हैं, डिस्पोजल जो होते हैं, हाँ। उसकी उन्होंने छोटी सी इंडस्ट्री लगा रखी थी एक। तो कहते हैं हाँ बहुत पैसा है, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चाचा बताओ यार कैसे होता है? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हो जाता है। मैंने कहा, ठीक है। अब चाचा को बिना बताए मैंने अपने दोस्त के साथ एक दिन 2 लाख रुपए की हम एक मशीन ले आए, जिस मशीन में दोने वगैरह सब बनते हैं, वो सारे डिस्पोजल्स बनते हैं, और बनाना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन चाचा को पता चला अच्छा मेरे से सीख के मेरे सामने इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हो, चाचा ने फोन उठाना बंद कर दिया।
हम कहते हैं चाचा यार बताओ यार, अरे मुझे नहीं पता, अभी मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मीटिंग में हूँ, यहाँ हूँ। उन्होंने मतलब हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने दिमाग लगाया ये बंदा इग्नोर क्यों कर रहा है हमें, भाई हम उसके सामने उसी मार्केट में जाके कॉम्पिटिटर उसके बन रहे हैं, क्या बन गया। है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं यार यहाँ पे भी कुछ झोल है। तो हमने वहाँ पे भी 6-7 महीने लगाए, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाए, बना के रखे भी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया था, बट फिर भी फेल हो गए, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो बना लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचे कहाँ जाके, कहाँ होती है इसकी मार्केटिंग, मार्केट कैसे होता है, कितना कमीशन रखना है, अगर 2 रुपए का हमें पड़ रहा है तो हमें कितने का देना है उसको, कैसे पूरा जीएसटी वीएसटी कैलकुलेट होता है, कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल। सेकंड बिजनेस भी फेल। तो मेरे को एक चीज समझ में आई यार, शुभम तो 2 बिजनेस में फेल हो गया है, और मैं उस टाइम में बड़ा अपने आप को कहता था, तू तो अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझता था, क्या हुआ 2 बार फ्लॉप हो गया। बट फिर भी ना एक होती जील, तीसरा कुछ करेंगे, हम्म। करेंगे जरूर, लेकिन तो तीसरा फिर ऐसी होते होते एक दिन मेरे सामने आ गई क्यूनेट कंपनी। तो मेरी ही स्कूल की एक फ्रेंड क्यूनेट करती थी, उसने बताया अरे शुभम तुझे पता है मैं तो बिजनेस करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। मैंने कहा यार मैं 2 बिजनेस में फेल हो गया, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही है जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है। तो उसने मेरे को एक दिन नोएडा बुलाया कि आओ अब मिलते हैं। उसने मेरे अपने अपने एक सीनियर से मिलाया, वो आता है बंदा ऐसे स्पाइक स्पाइक करके आते, उसने आईफोन रखा मेरे सामने। मैंने कहा वाह यार, उस दिन 11 प्रो चलता था उस टाइम। मैंने कहा वाह यार 11 प्रो मैक्स, बंदे के पास फोन है, उसने बताया मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये वो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसने लास्ट में एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसी चीजें कर सकते हो, आप अपने टाइम और मनी को डुप्लीकेट कर सकते हो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसा कौन सा बिजनेस जो टाइम डुप्लीकेट कर दे हमारा, टाइम हम्म। मल्टीप्लाई कर दे हमारा। मैंने कहा ठीक है। तो क्यूनेट ज्वाइन करने के लिए उसने मांगे मेरे से 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की स्टार्टर किट यहाँ पे परचेज करनी होती है। मैंने कहा 1.5 लाख तो नहीं है भाई मेरे पास। उसने कहा, कितने हैं आपके पास? मैंने कहा 50,000 तक मैं अरेंज कर सकता हूँ, और मैं अरेंज करने भी वाला था। लेकिन पता नहीं मेरे मन ने क्या है कि मैंने कहा रुक जाते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या रहा है। तो ऐसे करते करते फिर मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो मुझे फिर वहाँ पे फॉरएवर मिली। मेरा फॉरएवर भी वही कंपनी है, वो जो 1.5 लाख में काम करा रही है, यही फॉरएवर 30,000 में काम करा रही है। तो मैंने कहा ये काम ना करेंगे, है ना। और इसमें हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, है ना, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। तो मैंने कहा न्यूट्रिनिस्ट का स्कोप भी बहुत होने वाला है, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था कि मतलब हेल्थ जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है यार करते हैं फिर इसको ही। तो मैंने ना ज़्यादा सोचे साचे कि बस ये सोच के देखा कि फॉरएवर कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, अच्छी कंपनी है। मैंने कहा घुस जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी समझ में आ रही थी, क्योंकि जब मेरे हमारे जो मेंटोर हैं तरुण अग्रवाल, वो मिल गए थे मेरे को, वहां से बात मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है, लो रिस्क लो मेंटेनेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा देगा, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। बिल्कुल। मैंने दिमाग सिर्फ इतना लगा कि शुभम जो तू 2 बिजनेस में फेल हुआ था उसका एक लौता रीजन था कि तेरे को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट बेचना कहाँ है और प्रोडक्ट बेचना कैसे है। मतलब ना तो तेरे को मार्केटिंग आती ना सेल्स आती। अब एक ऐसा बिजनेस जो कि खुद के प्रोडक्ट बना के दे रहा है, मैंने कितना अच्छा सोचा कि यार ना तो यहाँ लोगो बनाने की जरूरत, ना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत, ना कोई प्रोसेस बनाने की जरूरत, सब कुछ बना बनाया है। हमें लास्ट में जो 5% जिस चीज में तो फेल हुआ था, उसी चीज को सीखने की कंपनी पैसे दे रही है। मैं कहा, ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है यार, मुझे इस बिजनेस में कोई कमी नहीं लगी, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बिजनेस में ग्राउंड लेवल पे जाके खेल के आ चुका था। बहुत लफड़े हैं, अगर आपको खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो बहुत लफड़े हैं। बट यहाँ पे कुछ था ही नहीं। मैंने कहा यहाँ पे तो 2CC के पैसे देने हैं, कंपनी हमें प्रोडक्ट दे रही है। मैंने कहा नुकसान तो कहीं है ही नहीं। हम्म। तो ऐसे करते करते तरुण सर के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने आया था मैं, और आज मैं सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट बन चुका हूँ यहाँ पे। आज मैं लोगों को सिखाता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करते हैं। सो यही मेरी छोटी जर्नी थी। आई होप यू लाइक इट। बहुत इंस्पायरिंग, बहुत जबरदस्त स्टोरी है आपकी। तो देखिए बहुत सारे लोग, जैसे कि हमारी ऑडियंस में भी सुन रही होगी, बहुत सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं, बट फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? एक्चुअली उसके पीछे रीजन होता है ना, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है या मेन रीजन है, दैट इज उनके अपलाइन। एक्चुअली बिल्कुल। अपलाइन आजकल बहुत, मैं सबको नहीं बोलूंगा कि सभी ऐसे होते हैं, बट बहुत लोग ना बहुत गलत तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के सामने रखते हैं। गेट क्विक स्कीम दिखाते हैं, 6 महीने में मोटरसाइकिल भाई, एक्टिव आ जाएगी, 1 साल में गाड़ी आ जाएगी, 2 साल बाद अपने बंगले में रह रहे होंगे। इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं होता कोई भी बिजनेस। देखिए बिजनेस कोई भी आसान नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस को आसान बनाना पड़ता है ना। बिल्कुल। फॉरएवर से भी पैसा आता नहीं है, फॉरएवर से पैसा निकालना पड़ता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे एक ऐसे मेंटर मिले जिन्होंने जिन्होंने मेरे को सही गाइडेंस दी कि शुरू में एकदम पैसा नहीं आता है, ये काम करोगे तो पैसा आएगा, ये काम करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें भर देता है उनका अपलाइन, जिसकी वजह से उनको, वो सोचते हैं 100% रिजल्ट आएगा, उनको 2% रिजल्ट नहीं आता, वो इसलिए क्विट कर देते हैं कि हटाओ कुछ नहीं हो रहा।
बट अगर आप उनको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन दोगे, एक्चुअल चीजें बताओगे, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ उनको बिजनेस में लेके आओगे ना, तो बहुत आसान बिजनेस है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो इसी तरह जैसे शुभम जी, आप अभी टीएलएफ क्रिएटर के पार्ट हैं, तो टीएलएफ क्रिएटर क्यों, क्या स्पेशलिटी क्या है कि बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की टीम है, तो क्या स्पेशलिटी है इनकी, क्या मतलब ऐसा क्या दे रहे हैं कि बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, और लोग कैसे इसमें मतलब इनिशियल लेवल पे भी जो बंदा एएस भी नहीं है और वो भी इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो कैसे हो रहा है पॉसिबल ये? एक्चुअली देखो, जो मेरे मेंटोर हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम दोनों के खुराफाती दिमाग चलते हैं और हम दोनों की वाइब बहुत मैच होती है ना। जो वो कहते हैं मैं मान लेता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो टीएलएफ, पहले नाम था इसका द लीडरशिप फैक्ट्री बोलते थे इसको। हम्म। तो हमने जब 2 साल कंटेंट क्रिएट किया तो हमें समझ में आया कंटेंट क्रिएशन की पावर। कंटेंट क्रिएट जब हम कर रहे थे तो इतना तगड़ा हमें रिजल्ट मिल रहा था, इवन लोग हमें सेलिब्रिटी सोच रहे थे। हम्म। मतलब हम 2 वीडियोस डालते थे, किसी सक्सेस डे में जाते थे तो भीड़ आ जाती थी, अरे शुभम सर आ गए, तरुण सर आ गए, शुभम सर आ गए, तरुण सर आ गए। तरुण सर, हमें एक दूसरे को देखते भाई क्या कर रहे हैं हम ऐसा, जो ये लोग ये फोटो खिंचा रहे हैं हमारे साथ, है ना। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि कंटेंट क्रिएटर्स की बड़ी वैल्यू है। और कोरोना के बाद तो आप देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स एक डॉक्टर से ज्यादा कमाते हैं। एक डॉक्टर से ज्यादा कमा रहे हैं आजकल यूट्यूबर्स, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो हमने क्यों ना इस द लीडरशिप फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया टीएलएफ क्रिएटर्स, द लीडरशिप फैक्ट्री क्रिएटर्स। दैट मीन्स हम, हमारा पूरा पूरा फोकस है कि हम आपको क्रिएटर बनाएं। हम आपको एक ऐसा काम कराएं जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे। आज अगर मैं आपको कोई बिजनेस प्लान यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, ये भी तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आज ये डेट है, मैं आज आपके साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, आज आपको चीजें बता रहा हूँ। एक बार बता दी, ठीक है, खत्म। अब मेरा डिजिटल अवतार काम करता रहेगा वहां पे। तो सोचिए कितना ईजी है। तो जब ये प्रोसेस हमें इजी लगा तो हमें लगा कि यार और लोग जो हैं हमारी टीम में उनको भी तो इजी लगना चाहिए। तो हमने ये बोल रखा है कि आप अगर टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट बनते हो तो यू शुड बी अ क्रिएटर। हम आपको क्रिएटर बनाएंगे। क्रिएटर बनने के बाद आप 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम आराम से कमा सकते हैं। जब मैंने यूट्यूब अपना चैनल चालू स्टार्ट किया था, मैंने यूट्यूब को पैसे कमाने के लिए तो स्टार्ट ही नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। बट कभी कभी मेरे पास ब्रांड डील्स आ जाती हैं, 30,000 रुपीज, वो 2 मिनट के दे देते हैं मेरे को। ये 2 मिनट 5 मिनट का अपने चैनल पे बोल देना जी, वी विल गिव यू दिस दिस अमाउंट। सोचिए, मैं, मुझे क्या करना है, मुझे तो यही करना है जो मैं कर रहा हूँ, बट उसके साथ अगर उनकी कंपनी का नाम ले दिया तो उसमें भी पैसे मिल रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है ना। कंटेंट क्रिएट करके आप एक तगड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो हमारी टीएलएफ क्रिएटर्स का प्रॉपर प्रॉपर एम यही है कि हम आपको क्रिएटर बनाएं, क्योंकि अगर आप क्रिएटर बन जाओगे एक बार तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। क्योंकि आप खुद से खेलना स्टार्ट कर दोगे, आप फ्रंट फुट पे खेलना स्टार्ट कर दोगे जब आप क्रिएटर बन जाते हो। तो क्रिएटर बनना कोई इतना आसान भी नहीं है। बट अगर माहौल आपको सही मिले, गाइडेंस आपको सही मिले, आपके मेंटर्स आपको सही मिल रहे हैं, तो एक बार अगर कंटेंट क्रिएटर आपको बन गए तो लाइफ में कभी इस बिजनेस को छोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये हमारा पूरा एम था कि हम टीएलएफ क्रिएटर्स को क्यों लेके चल रहे हैं। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। तो आई होप कि जो भी लोग हमें भी सुन रहे हैं वो जरूर, उनको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि जिनको आप सुन रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे लीडर है, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है। आप, मैं इनका जो चैनल हाँ। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाके देखेंगे बहुत जल्द इनके 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं। और बहुत सारी लोगों की इन्होंने हेल्प की है अपने सिर्फ कॉन्टेंट से। और सबसे मजे की बात बता दूं कि फॉरएवर में ये मेरे ख्याल से शायद पहले ऐसे मैनेजर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से मैनेजर बने हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे काम किया, किसी से कोई 1 to 1 मीटिंग नहीं करी है, किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करे, किसी के पीछे नहीं पड़े, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब कंटेंट क्रिएट किया है और अपने आप को मैनेजर लेवल अचीव करा है, अपना जो मैनेजर लेवल है उसको अचीव करा है। तो थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर कमिंग इन माय चैनल, एंड आई होप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हाउ इंजीनियर्स आर मेकिंग डिसीजन फॉर देयर लाइफ। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत ये सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए लीडर के साथ, किसी नए इन्फ्लुएंसर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।